नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है, जिसके एग्ज़ाम 27 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो साथियों, उसी को देखते हुए हम इस पीडी से जो साइंस के जो टेस्ट कर रहे थे उन सीरीज में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। प्रैक्टिस सेट 5 तक वीडियो अपलोड हो चुके हैं। और साथियों, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साथियों, निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। तो ऑप्शन दिए हैं साथियों, निक्टिटेंटिंग पर्दा, कर्णपाली की करड़ा मांसपेशियां, सी है सामने वाले चपट दांत यानी कृंतक, और बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो साथियों, उसने पूछा है अवशेषी अंग नहीं है। तो आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि लास्ट में देता है ऑप्शन में दे देगा उपरोक्त सभी और क्वेश्चन में दे देगा नहीं। तो ये बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो पूछा अवशेषी अंग नहीं है। तो साथियों, आपको पता है जो कृंतक होते हैं, जो कृंतक दांत होते हैं, वो मनुष्य के अग्रभाग वाले दांत होते हैं। तो वो अवशेषी अंग नहीं है, उनकी वर्किंग होती है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये कितने दांत होते हैं। तो ICPM। तो इनकी जो ट्रिक है वो 21 21 23 बटे 21 23। तो इसमें 2 का मल्टीपल कर देंगे और इसमें भी 2 का मल्टीपल कर देंगे। तो ये हो जाएंगे 4 और 4 8, यानी अप साइड और डाउन साइड के 4 4 ये 8 होते हैं। तो सी इसका सही आंसर है। और इसमें ये कितने हो जाते हैं 2 और 2, ये हो जाएंगे 4 4 और ये हो जाएंगे 6 और 6। तो ये टोटल दांत कितने हो गए। तो ये हो गए 6 6 12 और 8 20, 20 और 8 28 और 4 32, है ना। तो ये इसकी ट्रिक है साथियों। पूछ लेते हैं अग्र चवर्डक या प्री मोलर, मोलर, इंसीजर या कैनाइन। तो इनकी दांतों की संख्या भी पूछ लेते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन कह रहा है कि शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। तो साथियों, शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा उसने कृत्रिम नहीं पूछी है, उसने सिर्फ और सिर्फ पूछा है कि शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। तो ए फ्रक्टोज, बी ग्लूकोज, सी सुक्रोज और डी लैक्टोज। तो साथियों, जो फ्रक्टोज होती है ये सबसे मीठी शर्करा होती है और ये प्राकृतिक मीठी शर्करा है। इसको हनी हनी या फलों वाली शर्करा भी बोलते हैं। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा तो हो गया, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं साथियों। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया है। साथियों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हवाई जहाज है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो साथियों, जो हवाई जहाज का जो आविष्कार किया गया था वो राइट ब्रदर्स के द्वारा, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट ब्रदर्स। साथियों, जेम्स वाट ने स्टीम का जो इंजन है उसका आविष्कार किया, यानी स्टीम इंजन का। और हम्फ्री डेवी ने साथियों सोडियम, पोटेशियम, बेरियम आदि तत्वों की खोज की। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट ब्रदर्स। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। टेलीस्कोप टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो ऑप्शन दिए न्यूटन, बी जेम्स वाट, सी हम्फ्री डेवी या डी गैलीलियो। तो साथियों, जो टेलीस्कोप है इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी। तो ऑप्शन के हिसाब से डी इसका सही आंसर हो जाएगा, गैलीलियो गैलीली। लेकिन साथियों, जो वास्तविक तौर पे जो खोज की थी सॉरी दोस्तों, तो वो की थी हंस लेपर्सी ने। जो इसकी खोज की थी टेलीस्कोप की वो की थी हंस लेपर्सी ने, और इसका पेटेंट भी उन्होंने प्राप्त किया था। लेकिन टेलीस्कोप का जो डिजाइन है तो उसमें सुधार किया था वो गैलीलियो गैलीली ने। लेकिन ऑप्शन में हंस लेपर्सी नहीं है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है।
तो किस में होता है साथियों? तो सी इसका सही आंसर है, बीटा किरण में। बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। चलिए छठा प्रश्न देख लेते हैं। दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या है? यानी दो क्रमागत सुरंग या दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी क्या है, क्या कहलाती है? तो साथियों आइए देख लेते हैं, उसको डायग्राम के अनुसार देख लेते हैं। यहां से कोई तरंग उठी, ठीक, तो ये जो उठा हुआ भाग है ये वाला, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं एक्स और जो झुका हुआ भाग है उसको वाई। तो साथियों ए से ए तक की दूरी, यानी ये इसको बोलते हैं हम सुरंग। जो उठा हुआ भाग होता है उसको सुरंग बोलते हैं और जो डाउन वाला भाग होता है उसको गर्त बोलते हैं। तो ये तो हो जाएगा सुरंग और ये हो जाएगा गर्त। तो ए एक सुरंग ये हो गई और दूसरी सुरंग ये हो गई। तो ए और बी के बीच की दूरी, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। तो बी इसका सही आंसर है। चाहे दो क्रमागत सुरंग हो या दो क्रमागत गर्त, यानी जो एक्स वाई है, तो जो एक्स है ये गर्त हो गई और वाई ये दूसरी गर्त हो गई, तो इनके दो क्रमागत दूरी ये भी तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। तो वही पूछा है कि दो सुरंग या दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं तरंग दैर्ध्य। बी इसका सही आंसर है। आई होप कि डायग्राम से आपको समझ में आया होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? साथियों जो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? तो साथियों संवेग का सूत्र क्या है? तो P बराबर mv। अब साथियों यहां पे m द्रव्यमान है, P संवेग है और V वेग है। अब इसका और इसका, तो m बराबर क्या आ जाएगा? P अपॉन V। तो m क्या है? द्रव्यमान। तो जो संवेग और वेग का जो अनुपात है उस कौन सी राशि प्राप्त हो रही है? द्रव्यमान, यानी सी इसका सही आंसर है। चलिए आठवां प्रश्न देख लेते हैं। बल है, मतलब बल किसका गुणनफल है? क्वेश्चन पूछ रहा है बल गुणनफल है किसका? तो आपको पता है कि जो वर्ग बल का फॉर्मूला होता है वो F बराबर m है। जो न्यूटन का जो दूसरा नियम है तो उससे हमें फॉर्मूला प्राप्त होता है, यानी बल का जो फॉर्मूला प्राप्त होता है वो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से होता है। प्रथम नियम से जो है बल की परिभाषा प्राप्त होती है। तो F क्या है यहाँ पे? बल हो जाएगा, m द्रव्यमान और a त्वरण। तो द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल, यानी द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होता है उसे बल प्राप्त होता है। तो द्रव्यमान और त्वरण, तो बी इसका सही आंसर है। चलिए नौवां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो पूछा है कि सदिश, तो सदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं? ऐसी राशियां जिन्हें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें हम सदिश राशियां बोलते हैं, और जिन्हें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है दिशा की नहीं उन्हें अदिश राशि बोलते हैं। तो साथियों कौन कौन सी सदिश राशियां होती है इसकी ट्रिक से याद रख लेते हैं। तो ट्रिक क्या है साथियों? एक बार ट्रिक देख लोगे तो आप नहीं बोलोगे। तो ट्रिक है वे सब विथ। तो ये कुछ राशियां हैं, ये इंपॉर्टेंट जो है। तो वे से क्या हो जाएगा? वेग। स से क्या हो जाएगा? संवेग। बा से क्या हो जाएगा? बल। आ से क्या हो जाएगा? आवेग। भा से क्या हो जाएगा? भार। और वी से क्या हो जाएगा? विस्थापन। और ता से क्या हो जाएगा? त्वरण। ये साथियों इंपॉर्टेंट सदिश राशियां हैं। तो ये जो ट्रिक है वो किसकी है? सदिश राशियों की। तो अब देखिए विस्थापन
ट्रिक में है। तो ये सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है और बल भी सदिश राशि है, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आयतन एक सदिश राशि नहीं है, वो एक अदिश राशि है, तो डी इसका सही आंसर है। तो इस ट्रिक को साथियों नोट कर लीजिएगा। वे सब अभावित सदिश राशियों की ट्रिक है। तो वे से वेग, स से संवेग, ब से बल, आ से आवेग, भा से भार और वी से विस्थापन और त से त्वरण। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो ऑप्शन दिए हैं 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर वाला क्या होता है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1000 मीटर। चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। तो साथियों त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है, तो आपको पता है जो गति विषयक नियम है, तो उनका जो पहला फॉर्मूला है वो क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पे ए क्या है, त्वरण। अब यहाँ से निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू बराबर ए टी। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, v माइनस यू बट्टे टी। अब जिसमें v माइनस यू बट्टे टी हो वही आंसर हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता है, प्लस है, ये भी नहीं हो सकता है, ये सी इसका सही आंसर है, v माइनस यू बट्टे टी। सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड, तो इसका जो सूत्र वो होता है सूत्र फार्मूला होता है वो होता है SF6। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं साथियों। ऑप्शन है त्रिभुजाकार पिरामिड, या अष्टफलकीय, या सी समतलीय, या डी चतुष्फलकीय। तो साथियों जो एस है, तो एस जो इसकी जो आकृति होती है वो होती है अष्टफलकीय। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ठीक, तो ये SF6 का, तो इसकी जो डायग्राम बनाएंगे 3D, तो वो बनेगा अष्टफलकीय। तो बी इसका सही आंसर है, अष्टफलकीय। 13वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। 13वां प्रश्न है कि एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। तो साथियों ये ऑप्शंस दिए हैं। तो X इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने हैं, 4। जब X की बाह्यतम कक्षा में 4 है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी X की 4। हाइड्रोजन की कितनी संयोजकता होती है, X। तो साथियों इसका जो सूत्र होगा वो होगा XH4। तो XH4 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा, डी इसका सही आंसर होगा, XH4। तो साथियों 14वां प्रश्न देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तो साथियों तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का जो सामान्य गुणधर्म है वो है बेसिक और एसिडिक, यानी अम्लीय और क्षारीय। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए इसका सही आंसर है। चलिए 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस तत्व की जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या होगी, यानी कितनी होगी। साथियों द्रव्यमान संख्या का जो फार्मूला है वो क्या होता है, वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं साथियों, 2, प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 दिए हैं। टोटल द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, 4। बी इसका सही आंसर है। 6 नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड नहीं होंगे, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा 4। चलिए 16वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉन एक सर्वरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। तो साथियों धातु के जो सर्वरूपण तत्वों के लिए होता है वो क्या होता है, तो जिसके बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वही धातु का जो तत्वों के लिए होगा। तो इसमें कितने बाह्यतम कोश, 8 हैं, इसमें भी 8 हैं, इसमें 7 हैं, तो 2 किसमें है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 16 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए 17वां प्रश्न देख लेते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो ए गर्भाशय में, बी अंडवाहिनी में, सी अंडग्रंथि में, या सी डी योनिक मार्ग में। तो साथियों जो निषेचन की प्रक्रिया है वो कहाँ होती है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अंडवाहिनी में। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं 18वां प्रश्न। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। तो साथियों थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन
स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला जो अंतःस्रावी हार्मोन है वो है TSH, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कशेरुक की जो रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, तो वो होती हैं साथियों, सी इसका सही आंसर हो जाएगा 31 जोड़ी। ये कौन कौन सी होती हैं? ग्रीवा तंत्रिकाएं, उसमें कितनी होती हैं? 8 जोड़ी होती हैं। और बच्च तंत्रिकाएं उसमें 12 होती हैं। और कटे तंत्रिकाएं उसमें 5 जोड़ी होती हैं। त्रिक तंत्रिकाएं उसमें भी 5 जोड़ी होती हैं। और अनुमस्तिष्क तंत्रिकाएं उसमें 1 जोड़ी होती है। तो ऐसे कुल मिला के 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। तो सी इसका सही आंसर है। 20वां प्रश्न देख लेते हैं। 20वां प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो जो प्रतिक्रियाएं, जो रिफ्लेक्स एक्शन होती हैं, वो कहाँ होती हैं? वो होती है कशेरुकी रज्जु में केंद्रित, मतलब नियंत्रित। तो सी इसका सही आंसर है, कशेरुकी रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। 21वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी बल्ब के फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है? तो साथियों जो बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट बना हुआ होता है वो किसका बना हुआ होता है? तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, टंगस्टन। टंगस्टन से क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वो उच्च होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है, किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ये आप सभी को पता है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 23वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्न धातु में से कौन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में है? तो कौन धातु होती है? तो पारा एक ऐसी धातु है जो सामान्य कमरे के जो सामान्य ताप पे द्रव अवस्था में होती है। तो बी इसका सही आंसर होगा। इसका जो प्रतीक होता है वो Hg होता है। और इसका जो अयस्क होता है वो क्या होता है? सिनेबार। ये पूछा गया क्वेश्चन है। 24वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में किससे प्राप्त होती है? तो वो होती है साथियों सूर्य से। 25वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? तो वो की जाती है बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जर्मेनियम। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। टरबाइन एवं डायनामो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यानी जो विद्युत ऊर्जा जो बनाई जाती है वो पहले कौन सी ऊर्जा को परिवर्तित करके बनाई गई है? तो साथियों ए रासायनिक ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, या मैकेनिकल ऊर्जा, या मैग्नेटिक ऊर्जा। तो साथियों जो टरबाइन होते हैं वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 27वां प्रश्न देख लेते हैं। पढ़ने में काम आने वाले गिलास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो जो पढ़ने के काम में आने वाले जो लेंस हैं वो बनते हैं उत्तल लेंस से। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। निम्न में सबसे सख्त कौन है? तो साथियों ये जो होता है वो हीरा सबसे कठोर होता है। तो ए इसका सही आंसर है। 29वां प्रश्न देख लेते हैं। ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो जो ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। चलिए 30वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं को परिरक्षण के प्रयोग होता है, परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो ये होता है साथियों सोडियम बेंजोएट। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके परिरक्षण के लिए प्रयोग होने वाला जो पदार्थ वो है सोडियम बेंजोएट। 31वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। यही अंतिम प्रश्न है। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो साथियों वो कौन सी गैस है? वो है नाइट्रस ऑक्साइड। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका जो सूत्र होता है वो N2O होता है। तो साथियों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और साथियों आप जो है बहुत अच्छे से रिवीजन करते रहिए क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।